हालेलुया। मसीह के बरकत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं आपकी होस्ट वर्शिपर अलीना सरफराज आपके साथ हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जर्नी ऑफ फेथ विद फेथ टेलीविजन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के अजीम खादम के लिए, पास्टर सिसिल जॉन बरकत साहब के लिए, जो हमें नए मौका देते हैं कि हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपके लिए बाइसे बरकत बन सकें। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। खुदावन ने उनको नौजवानी के दौर में ही चुना और खुदावन इनको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और बहुत ही ब्लेस्ड खुदावन ने इनको एक खिदमत दी है और इनको अपने जलाल के लिए खुदावन कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं चाहूँगी कि भाई आप दुआ करें ताकि हम जो भी बातचीत करें वो खुदावन के कलाम से हो और व्यूवर्स के लिए बाइसे बरकत हो। कदूस जिंदा रहने हमारी बात तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन, इस मौका के लिए, घड़ी के लिए एकदम जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है खुदावन। बड़ा शुक्र करता है एकदम जो तूने एकदम ये दिन बख्शा है, एकदम लम्हा बख्शा है, एकदम जितने लोग देख रहे हैं एकदम हमारी गुफ्तगू से एकदम जो भी हम बातें करें एकदम बरकत को पाएँ खुदावन। जब एकदम बहन एकदम लीड करती हैं, होस्ट करती हैं, तब एकदम उनको एकदम लफ्ज़ों की तरतीब देना है खुदावन। एकदम जितने लोग देखें एकदम बरकत को पाए। जब मैं बोलता हूँ तो एकदम तू एकदम मुझे और इस्तेमाल करना है एकदम, और एकदम बहुत बरकत देना। जो कुछ मांग लिया सो पा लिया, यीशु के नाम से आमीन। इससे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, एक छोटा सा इंट्रो मैं अपने गेस्ट का देना चाहती हूँ। भाई जो मेरे साथ मौजूद हैं, भाई यशवा मुश्ताक हैं, और खुदावंद इनको अपनी खिदमत के लिए वर्शिप के एरिया में इस्तेमाल करा, और बहुत ही यंग हैं ये, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, और खुदावंद ने इनको बचपन ही से चुना। और आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी कैसे दी और कैसे खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, भाई हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। भाई यशवा, मैं चाहूँगी कि आप हमें वो गीत सुनाएं, हम हैं बच्चे यीशु मसीह के, क्योंकि आप क्वाइट यंग हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को मोटिवेट करें। प्रोग्राम के स्टार्ट ही में मैं चाहूँगी कि आप हमें ये ज़रा गीत सुनाएं, एक अस्थाई अंतरा ज़रूर। हम हैं बच्चे यीशु मसीह के, हमसे प्यार करो। हम हैं बच्चे यीशु मसीह के, हमसे प्यार करो। हमसे प्यार करो, हमसे प्यार करो। हम हैं बच्चे यीशु मसीह के, हमसे प्यार करो। वो ही कलाम सिखाना हमको, यीशु जो तुमको बताए। पाक कलाम का दूध पिलाना, यीशु की खुशबू आए। यीशु की माने बनाना हमको, हमसे प्यार करो। हम हैं बच्चे यीशु मसीह के, हमसे प्यार करो। बहुत खूबसूरत गीत, हम हैं बच्चे यीशु मसीह के, हमसे प्यार करो। इसमें भाई ने जो अंतरा गाया वो स्पेशली पेरेंट्स के लिए एक इनिशिएटिव लेने का टाइम है कि जैसे ही खुदा भी कलाम में कहता है कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि वो खुदा के रास्ते से भटकने ना पाएँ। इसमें बहुत ज़बरदस्त बात थी कि हमें वो कलाम सिखाना जो यीशु ने तुम्हें सिखाया है, जो यीशु चाहता है कि बच्चे इस तरह बने। जैसे कि खुदा के कलाम में भी लिखा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। तो आज पेरेंट्स को बड़ा इनिशिएटिव लेने का ये टाइम है कि वो अपने बच्चों की तरबियत पर गौर करें कि वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं और किस राह पर करते हैं। तो अगर आज पेरेंट्स इस चीज़ की तरफ गौर करें ना, तो मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी गली या कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा जहाँ यीशु का नाम नहीं होगा।
दुनिया के कोने कोने तक यीशु के नाम की मुनादी होगी और लोग जानेंगे कि यीशु ही जिंदा खुदा है। भाई ने बहुत खूबसूरत बात की प्रेप क्लास से। आज हम देखें तो प्रेप क्लास का बच्चा बहुत ही छोटा होता है और उसको ज़्यादा नहीं होता नॉलेज दुनिया का, दीन का या वर्शिप का, या हम जैसे भी कह लें तो ज़्यादातर बच्चों को होता है खेल लिया हमने, खा पी लिया, बस इस तरफ कभी नहीं होता। तो सबसे इम्पैक्ट जो इनकी लाइफ पे था वो इनकी ब्रदर की लाइफ का था कि इनके भाई वर्शिप करते थे, उन्होंने इनको अपने साथ रखा। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इनकी लाइफ पे ये है कि आज ये भी वर्शिप कर रहे हैं और खुदावन इनको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपका अपना ये एक डिसीजन था वर्शिप में आना, या घर वालों को था कि बड़े भाई करते हैं तो आप भी साथ ही लीड करें, या खुदावन की तरफ से आपको आवाज़ दी गई कि नहीं, मैंने जिस तरह के खुदा ने अपने खादिमों को चुना और आवाज़ दी कि मैंने तुझे इस खिदमत के लिए बुलाया, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा था कि आप इस खिदमत में आए? बस शुरू से ही भाई को देख देख के, जब छोटा सा था तो उनको देख देख के मतलब होता था कि मैं भी गाऊं। तो फिर उन्होंने मुझे साथ अपने सिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो फिर खुदावन ने मुझे अपने जलाल के लिए चुना। बहुत खूबसूरत बात भाई ने की। तो भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं ICS। बाज़-औक़ात हम देखते हैं कि बच्चे अगर घर में एक चीज़ हो, इंस्ट्रूमेंट हो या म्यूज़िक का हो, तो उन्हें सिर्फ एक शौक़ होता है, वो अपने शौक़ के पीछे भागते हैं। जैसे कि भाई ने बताया कि भाई भी इनके वर्शिप करते थे या म्यूज़िक में उनका इंटरेस्ट था। तो बाज़-औक़ात आज हम लोग देखते हैं एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं और दूसरी को पीछे फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग हैं म्यूज़िक की फील्ड में आगे जाते हैं लेकिन अपनी स्टडी को पीछे छोड़ते हैं, या स्टडी में आगे जाते हैं तो दूसरी चीज़ों को कैरी नहीं कर पाते। तो आपको कभी इस तरह मसला हुआ है? नहीं, बस शुक्र है खुदा का कि वो हिम्मत ताकत देता है, मैनेज कर लेते हैं। खुदावन जब अपने लोगों को हिम्मत और ताकत देता है फिर वो सब कुछ करना सिखा देता है। तो आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं खिदमत के हवाला से? मैं चर्च में क्वायर में होता हूँ और भाई के साथ वर्शिप करते हैं चर्च में। तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव घर में कौन है? सपोर्टिव सारे सपोर्टिव है, मामा पापा सारे करते हैं। छोटे हो ना तो सारे ही सबको ही होता है कि चलो लाडला बच्चा है तो सबको, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जिसकी होती है कि नहीं खैर है कोई बात नहीं, ये भी काम हो जाएगा तो भाई मुझे हैंडल कर लेंगे, मामा हैंडल कर लेंगे, सारे करते हैं। भाई भी बहन। सही है। तो रेगुलर एक्टिविटीज़ में स्टडीज़ के अलावा कोई और फील्ड या कोई सेकुलर एक्टिविटी? नहीं, बस स्टडी करता हूँ और म्यूज़िक अकेडमी वगैरह। तो आपने किसी से सीखा भी है? हाँ जी, मैं शुरू में भाई के साथ जाता रहा हूँ IGM म्यूज़िक कॉलेज, वहाँ पर सर सुलेमान मानद, उनसे सीखता रहा हूँ। फिर अभी रेगुलर इसको भाई करवा रहे हैं मुझे। सही, बहुत खूबसूरत बात। तो आगे आपका अपनी स्टडीज़ को कैरी करने का क्या इरादा है, क्या बनना है? BICS के बाद फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वाह, बहुत खूबसूरत भाई ने बात की, आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। आजकल हमारे जो दौर चल रहा है इसमें सॉफ्टवेयर का बहुत काम है, IT का बहुत काम है, और हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको एक ब्राइट फ्यूचर दे, खिदमत में भी इस्तेमाल करे। और चूँकि बड़ों की दुआओं से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, आप उनको कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे बच्चों के लिए ख़ास कि आप कैसे खुदावंद को अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर सकते हैं, या खुदावंद के बहुत सारे बच्चे होते हैं संडे स्कूल जाते हैं, वहाँ से अपनी खिदमत को करते हैं आगे, और बहुत सारे होते हैं नहीं जाते। आजकल जो ज़्यादा दौर है सोशल मीडिया का दौर है, तो बच्चे उस तरफ ज़्यादा राग़िब हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? बस जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का जो चल रहा है, बच्चे टिकटॉक वगैरह देखते हैं, बस यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी करें जिससे आप खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। म्यूज़िक कर सकते हैं आप, कोई भी गिटार वगैरह कोई इस तरह की एक्टिविटी करें जिससे खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल सके। बहुत खूबसूरत भाई ने बात की कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन करें जिसके वसीला से आप खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दस है। तो हमने अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करना है, ज़िंदा कुर्बानी, कि जब हम खुदावंद के जलाल के लिए हम काम करें तो लोग जानें कि ये वाकई ही मसीह के लोग हैं, और हमारे बदनों से, हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल भी मिलना चाहिए। तो आपके बहुत खूबसूरत गीत हैं, हम हैं बच्चे यीशु मसीह के, मेरा यीशु नजात, जो आपका फर्स्ट गीत भी था, और उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो तब काफ़ी छोटा था तब मैं, जब ये फर्स्ट गीत किया था रिलीज़। तो ये गीत रिकॉर्ड करने का आपको आइडिया किसने दिया? वर्शिप तो चलो आप कर ही रहे थे, एक प्रॉपर, क्योंकि एक प्रोफेशनल फील्ड है, तो इस तरफ आने का आइडिया किसका था? बस भाई शुरू से आपको बताया था कि वो करते थे, तो उन्होंने काफ़ी गीत पहले किए हुए थे, तो फिर उन्होंने मुझे मतलब
किया मोटिवेट कि मैं ये करूँ। बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं कि वो अपने भाई को शुरू से देखते थे और उनमें भी इस चीज़ का जज्बा था, जोश था कि जैसे भाई मेरी खिदमत कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही उनके शाना बशाना खिदमत कर सकूं। तो आज उन बच्चों के लिए एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम ये हमने एक ऑर्गेनाइज़ किया और आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी है जो बच्चे देख रहे हैं कि आप भाई को देख सकते हैं, काफ़ी क्वाइट यंग लग रहे हैं। और देखते हैं कि जब खुदा ने दाऊद को बुलाया, दाऊद भी यंग था। यूसुफ 17 साल का था सिर्फ जब वो पोतीफार की बीवी के पास से भाग गया कि उसने अपने आप को सिर्फ इसलिए बचाया ताकि वो खुदा की नज़र में गुनाहगार नहीं होना चाहता था। तो आज बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते, वो सिर्फ अपने ही मुफाद के लिए सोशल मीडिया को या फ़ोन को, हम ये नहीं कह रहे कि आप सोशल मीडिया यूज़ ना करें, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप यूज़ करते हैं तो अपने आप को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, आप उससे फ़ायदा हासिल करें। हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, तो आप खुदावंद के जलाल के लिए भी सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही फिर आप खुदावंद के काम के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे तो फिर रास्ते खुदा बनाता है। आप जैसे एक कदम बढ़ाएंगे ना तो खुदावंद आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा, और जब खुदावंद आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। बहुत ही खूबसूरत मैसेज भाई ने दिया और बहुत बाबरकत भी है, और स्पेशली नौजवानों के लिए बहुत ही बाइसे बरकत भी होगा। और जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही बरकत मिलेगी। तो इससे पहले हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें, कोई एक गीत अस्थाई यंत्रा जो आपका मोस्ट फेवरेट हो वो हमें ज़रूर सुनाएं। लहू मसीह का मेरी नजात बन के बहा, लहू मसीह का मेरी नजात बन के बहा, बंद चश्मों को शिफाओं के, बंद चश्मों को शिफाओं के जिसने खोल दिया, लहू मसीह का मेरी नजात बन के बहा, जान दे कर वो मेरी जान बचाने निकला, जान दे कर वो मेरी जान बचाने निकला, बोझ भारी मेरे गुनाह का उठाने निकला, मेरे हिस्से का दुख मेरे मसीह ने हंस के सहा, बंद चश्मों को शिफाओं के जिसने खोल दिया, लहू मसीह का मेरी नजात बन के बहा, मेरे जख्मों की मरहम है, मेरे हर दर्द की दवा, मेरे जख्मों की मरहम है, मेरे हर दर्द की दवा, इस खूने मसीहा से मिले हर रोग की शिफा, यही कुव्वत मेरी इसमें छिपी है,
मेरी बका, बंद चश्मों को शिफाओं के जिसने खोल दिया, लहू मसीह का मेरी नजात बन के बहा। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत गीत, लहू मसीह का मेरी नजात बन के बहा। खुदावंद ने भाई को बहुत खूबसूरत शायरी दी और इस शायरी के वसीला से बहुत लोगों ने बरकत पाई और खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। हमारी दुआ है कि खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें, जिस तरह बचपन से लेकर जवानी तक खुदावंद की खिदमत करें, इसी तरह जवानी से लेकर बुढ़ापे तक खुदावंद की खिदमत ऐसे ही सरअंजाम दें। जिस तरह के खुदावंद के कलाम में लिखा है ना कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बुढ़ा हो कभी कभी उससे ना हटेगा। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको इतनी बरकत दे कि आपसे संभाली ना जाए और खुदावंद आपको दूसरे ममालिक में इंटरनेशनली यूथ के लिए इस्तेमाल करे। तो आखिर में कोई ऐसा पैगाम जो आप अपने व्यूअर्स को देना चाहें? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा जितने लोग देख रहे हैं कि जो यंग लड़के हैं, बच्चे हैं, जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो टाइम वेस्ट ना करें, कोई ना कोई स्किल सीखें, स्टडी को फोकस करें, बाकी चीज़ों के साथ साथ कोई म्यूज़िक सीख सकते हैं, स्पोर्ट्स सीख सकते हैं, कि जिससे आप अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज। आप अपनी स्टडी को भी फोकस करें, अपने खिदमत की हवाला से भी भाई ने बताया कि आप खुदावंद की खिदमत के लिए भी अपने आप को अवेल करें, ताकि खुदावंद ना सिर्फ आपको जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी बरकतों से नवाजे। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप फेथ टीवी सिस्टर जॉन बरकत यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें और इसी के साथ फेसबुक पेज फेथ टीवी सिस्टर जॉन बरकत को लाइक, शेयर, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।